तू ना जाने क्या क्या भजन करता है, और तू जिसको जिसको भजता है वही मुझे दौड़ना पड़ता है। तूने धन का भजन किया तो मैंने ना रात देखा, ना दिन देखा, ना सम्मान देखा, ना अपमान देखा। मैं उसी के पीछे पीछे पागल बना दौड़ता रहा। अरे मन, तूने सम्मान का चिंतन किया, कुर्सी का चिंतन किया कि मुझे कुर्सी चाहिए, तो मैं उसी के पीछे पीछे दौड़ता रहा। जिसको नहीं प्रणाम करना उसको प्रणाम किया, जिससे नहीं बोलना उससे बोला, जिससे नहीं कहना वो किया। अरे मन, अब तो तू कम से कम मान जा, अब तो तू सदमार्ग की तरफ लग जा। तूने बहुत छकाया। हे मां, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, मन ही दुख और सुख का कारण है। मन जितनी कामनाएं करता है उतना मन अशांत हो जाता है, और मन से जब कामनाएं कम हो जाती हैं तो मन शांत हो जाता है। हे मां, इस मन पर हमेशा अंकुश रखे। बेटा, ये मन तो भगवान में लगता ही नहीं। कपिल भगवान ने कहा, मां अभ्यासेन तु कौन्ते, इसलिए मन नहीं लगता क्योंकि इसका जन्म जन्मांतरों से मन का स्वभाव विषय भोग का पड़ा है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो जब से पैदा होता है उसको खेल खिलाया जाता है, खिलौनों में खिलाया जाता है, पल्ले में झुलाया जाता है, उसको कन्या में लेकर के उसको लोरी सुनाई जाती है, गाना सुनाया जाता है, उसको चुप कराने के लिए, उसको खुश रखने के लिए तरह तरह के खिलौने दिए जाते हैं। और वो बच्चा 4 वर्ष तक जन्म से खेलता है, और फिर जब चौथी साल 5वीं साल सोचते हैं अब इसको पढ़ाया जाए, ये बड़ा हो गया है, अगर ये पढ़ेगा नहीं तो मूर्ख हो जाएगा, तो उस बालक को सुंदर विद्यालय खोज करके उसमें दाखिला कराते, एडमिशन करवाते। क्या उस बच्चे का मन लगता है? आप कहते हो महाराज हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, नहीं लगेगा, क्योंकि हम पहली बार मनुष्य बने हैं। जितनी भी योनियों से होकर के आए हैं सब में विषय भोग रहा है, सब में लड़के बच्चे रहे हैं, पशु के भी लड़के बच्चे होते हैं, वो भी खाते पीते हैं, उनका भी मकान होता, पक्षी भी है तो उसका भी घोंसला है, जीव जंतु है तो उनके भी बिल हैं, पशु है तो उनके भी स्थान है, उनके भी लड़के बच्चे हैं, उनको भी इंद्रिय सुख मिलता है। जो मनुष्य को सुंदर हलवा पूड़ी खाने में स्वाद मिलता है, वो पशु को भी वही स्वाद मिलता है घास फूस खाने में, तनिक भी अंतर नहीं। प्रत्येक इंद्रिय सुख हर जीव को बराबर मिलता है। जो मनुष्य को अपने विषयों के सुख में मिलता, चीटा चीटे को भी मिलता है। प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक योनियों में, प्रत्येक भाषाओं में, प्रत्येक हम योनि में जाकर के विषय भोग को ही भोगे हैं। केवल मनुष्य ही जीवन ऐसा बन करके आया है कि जिसमें विषय से अतिरिक्त उठ करके हमने कल्याण के मार्ग को खोजा। इस मन को भगवान में लगाने की बारी आई है। मन नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस मन को हमने सदा सदा विषय भोग, सम्मान, कामना, संग्रह, परिवार, इसी में ही अपने मन को लगाया है। जैसे बच्चे का मन नहीं लगता है, स्कूल में डालो रोएगा, जबरदस्ती एडमिशन कराते हैं माता पिता, और उस बच्चे को स्कूल में बैठा लाते हैं, बच्चा रोता है, जबरदस्ती हाथ में कलम पकड़ता है, ABCD लिखने के लिए वो उसका मन नहीं करता, लेकिन शिक्षक जबरदस्ती लिखवाते हैं। माँ बाप भी कहते हैं इसको लिखो, अगर देखते हैं माँ बाप इसका मन नहीं लग रहा है तो कहते नहीं नहीं ना लगे मन फिर भी इसका लगाओ। और वही बालक पढ़ते पढ़ते 5 साल तक पढ़ता, रोज 8 घंटे, 8 घंटे पढ़ते पढ़ते, और वो 5 साल तक पढ़ता है। उसको 5वीं क्लास जब पास करता है, किताब पढ़ना आ जाता है, उसको शब्द जोड़ना आ जाता है, उसको वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है, शब्द विन्यास का ज्ञान हो जाता है, उसको समझ में आने लगता है, तो उसकी रुचि होने लगती है। अब वो रोता नहीं है,
क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है कि हमारा इससे लाभ होगा। वो बालक जब 10वीं कक्षा में पहुंचता है तो उस बालक के प्रति वो पढ़ते 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 उसको अनुभव हो जाता कि मैं इसी से कलेक्टर बनूंगा, इसी से डॉक्टर बनूंगा, इसी से इंजीनियर बनूंगा, इसी पढ़ाई से ही मैं प्रोफेसर बनूंगा, इसी से मास्टर बनूंगा। और वही अनपढ़ बालक जो रो रहा था एबीसीडी पढ़ने में, काखा का गंगा पढ़ने में, वही अनपढ़ बालक 12 साल बाद 12वीं पास करके और वो खुद मास्टर बन जाता है और दूसरे को पढ़ाने लगता है। उसके अंदर पढ़ाने की क्षमता आती। कब? जब निरंतर उस कार्य में लगा रहता है। और अगर 2-4 साल पढ़ के छोड़ देवे तो क्या मास्टर बनेगा? कभी बन सकता है? अच्छा, पहली क्लास में रोता क्यों है? और जब 10वीं क्लास पहुंचता तो फिर क्यों नहीं रोता पढ़ने से? फिर तो माँ बाप मना कर दें कि नहीं बेटा हमारी सामर्थ्य नहीं है पढ़ाने की, तो फिर रोता है कि नहीं नहीं हमें पढ़ाओ, नहीं तो हम लोन लेके पढ़ाई करेंगे। क्यों? पहली क्लास में इसलिए रोता है क्योंकि 4 वर्ष तक उसने केवल खेला है, खिलौनों से खेला है, इसलिए उसका खेलने का अभ्यास है। उसको मोबाइल चलाना अच्छा लगेगा, खेलना अच्छा लगेगा। उसको अपने भविष्य का पता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है पढ़ाई क्या होती है, अज्ञानी है, वो अबोध बालक है, इसलिए वो रोता है पढ़ने से। ऐसे ये जीव अबोध होता है, अपने कल्याण के निमित्त अबोध होता है। जिस तरह माँ पिता ये बालक के लिए निरंतर चिंतन करते कि अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा तो ये ऐसे ही रहेगा, मूर्ख हो जाएगा, अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, तो डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, समझाते भी हैं, ज्ञान भी कराते हैं। बेटा देखो हमारे पास कुछ नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, पढ़ाई करो, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। ऐसे ही गुरु और संत जन हमेशा निरंतर जीव को समझाते रहते हैं, भैया ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा, एक बार जो ये सौभाग्य मिला है इसको हम दुरुपयोग ना करें, ये चिंतन करें, ये दुखी हों कि जिस तरह से हमने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है मानव जीवन को पा करके, ऐसे हमें भगवान को भी प्राप्त करना है। ये दुख लगे कि होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। ये दुख लगना चाहिए, हर चीज का दुख लगता है। हमने क्या करें, शहर में मकान नहीं बना पाया, दुख लगता है। क्या करें, हमारे साथियों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्री, देखो वो कितना आगे बढ़ गया, हम तो वहीं के वहीं हैं, दुख लगता है। क्या करें, बहुत दिन से सोच रहे बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, नहीं आ पा रही। तो ये आ गई तो बड़ी वाली नहीं आ पा रही, फॉर्च्यूनर लेने की इच्छा वो नहीं आ पा रही, क्या करें, दुख लगता है। क्या करें, बड़ी इच्छा है चुनाव जीत जाए पर नहीं जीत पा रहे। क्या करें, बड़ी इच्छा है कि हम इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ले, नहीं कर पा रहे। क्या करें, हम बड़ी इच्छा है कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, नहीं लग पा रही है। अनेक अनेक दुख लगता है और सारे जीवन भर दुखी होते हैं, एक दिन नहीं। जब से हमने होश आवाज संभाली है तब से हमेशा दुखी होते रहे। भगवान 5वीं पास कर देना, 10वीं पास कर देना, 12वीं पास कर देना, फिर भगवान से कहा नौकरी लगा देना, फिर नौकरी लग गई, फिर बढ़िया ब्याह करा देना, ब्याह भी करा दिया, फिर भगवान बढ़िया सुंदर और व्यवस्था कर देना, प्लाट खरीदवा देना, खरीदवा दिया, मकान बनवा देना, बनवा दिया, गाड़ी लिखवा देना, लिखवा दिया। हर चीज ठाकुर जी तुम्हें दुख लगा तो करते गए, लेकिन ठाकुर जी ने देखा कि मैंने जो तुझे गर्भवास में ये वचन दिया था कि मानव जीवन केवल एक बार मिलता है और केवल भजन के लिए मिलता है, केवल कल्याण के लिए मिलता है। जो भी आया है अपना भाग्य लेकर के आया है, तू व्यर्थ के संग्रह के चक्कर में मत पड़ना। तुझे तोरे जो भाग्य में होगा निष्पक्ष रूप से कर्म करना, भाग्य में होगा निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन वो भटक गया है, उसने सब कुछ संग्रह तो किया लेकिन मुझे भुला दिया। कभी भी उसको दुख नहीं लगा, मैंने सभी दुख को देखा, संसार के सारे दुखों को इसको देखा, लेकिन कभी इसको ये नहीं रोते देखा कि आज हमने भजन नहीं किया। क्या ये दुख लगा? क्या ये कभी हमें दुख लगा?
कि हमसे आज भजन नहीं हुआ, ये भी हमें दुख लगना चाहिए।